जब मानसून अपने आखिरी चरण पर पहुंचने लगता है, आखिरी पड़ाव पर पहुंचने लगता है, तब मानसून की वापसी की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इस मैप में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि नॉर्मल विड्रॉल डेट क्या है मानसून की, यानी मानसून के वापस लौटने की जो सामान्य समय सीमा भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताई गई है, वो क्या तय की गई है। आपको बता दें कि 1971 से लेकर 2019 के बीच में लगभग 50 साल का समय, 48 साल का समय जो मानसून का परफॉर्मेंस रहा है, उसको उस हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, मानसून के प्रोग्रेस, मानसून के विड्रॉल को ध्यान में रखते हुए नई समय सीमा 2019 में तय की गई थी। और उसके अकॉर्डिंग मानसून के वापस लौटने की सामान्य समय सीमा शुरू होती है 17 सितंबर से राजस्थान के भागों से। ये जो हरा रंग देख रहे हैं आप, ये सॉलिड कलर, ये है नॉर्मल ऑन विड्रॉल डेट अब जो नई तय की गई है। जो लाल रंग आप देख रहे हैं वो पहले था, यानी 2019 से पहले आमतौर पर मानसून के वापस लौटने की सामान्य समय सीमा 1 सितंबर की शुरुआत मानी जाती थी और 15 सितंबर तक ये पंजाब और राजस्थान के तमाम इलाकों को अलविदा कह चुका होता था। लेकिन अब आप देखें कि अभी मानसून वापस होना शुरू नहीं हुआ है और 17 सितंबर से हम आगे बढ़ चुके हैं। आज 20 सितंबर है और इस तरह की परिस्थितियां लग रही हैं कि यहाँ पर जिस तरह का एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, यानी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन जो बना है, उसके चलते मानसून अगले 24 से 48 घंटों में हो सकता है कि 21 सितंबर से वापसी शुरू कर दे। तो 4 दिन का अंतर रहेगा, कोई बड़ा अंतर नहीं रहेगा। और 4-5 दिनों का अंतर चाहे विड्रॉल हो या ऑनसेट हो, इन सभी में नॉर्मल माना जाता है। तो आमतौर पर इस तरह से मानसून पीछे लौटना शुरू करता है और 15 से 20 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर, ये 15 अक्टूबर समय सीमा है। इसके बाद साउथ पेनिनसुलर रीजन में इसके वापसी की प्रोग्रेस नहीं होती है, क्योंकि 15 से 20 अक्टूबर के बीच ही इधर से नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाता है और ये मानसून इन इलाकों को प्रभावित करता है। जहां पर आप देख रहे हैं गैप दिख रहा है, इन इलाकों को नॉर्थ ईस्ट मानसून प्रभावित करता है। तो एक तरफ ये मानसून वापस लौट रहा होता है, दूसरी तरफ ये नया मानसून ऑनसेट हो रहा होता है। और आइए अब समझते हैं कि अगले 3 दिन यानी 20, 21 और 22 सितंबर को एक तरफ मानसून जब वापस लौट रहा होगा तो क्या बाकी जगहों पर बारिश कम हो जाएगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हो चुका है और बंगाल की खाड़ी, ये अभी सिस्टम यहाँ पर नहीं है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, छत्तीसगढ़ पर नहीं है, इंटीरियर पोर्शन में है। ये आज का प्रोजेक्शन है, ये धीरे धीरे मूव करेगा, अभी ओडिशा और आसपास के भागों पर है। जब ये मूव कर रहा है उस दौरान ये पूर्वी और मध्य भारत के तमाम राज्यों को प्रभावित करता रहेगा। तो यहाँ पर अगर इस सिस्टम के आसपास की हवाओं को देखें आप, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, इन सभी भागों पर काफ़ी तूफानी हवाएं चल रही हैं। और बिहार में भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, पटना से लेकर सिवान, गोपालगंज समेत पूर्व में पश्चिम में चलेंगे तो वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जालौन, उरई तक ये तेज हवाएं चलेंगी। हालांकि इन आर्द्र हवाओं का असर थोड़ा सा पहुंचेगा दिल्ली और हरियाणा के ऊपर भी, उत्तराखंड में पहुंच ही रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंच ही रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर भी पहुंचेगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा आज जो संभावित है वो ओडिशा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है। ग्वालियर तक बादल रहेंगे, तो ग्वालियर में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। भिंड, मुरैना और सागर, सतना, पन्ना, इन सभी भागों में भी बारिश हो सकती है। और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी भागों को छोड़ दें, अगर हम लखीमपुर खीरी के पश्चिम में, बरेली के पश्चिम में, तो यहाँ पर थोड़ा सा चांसेस कम रहेंगे, लेकिन बादल आएंगे और थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। शाम के समय कहीं स्पेल, शॉर्ट स्पेल, पासिंग शावर टाइप का, यानी बारिश आई और निकल गई, इस तरह की बारिश हो सकती है। बाकी अगर हम ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वाराणसी हो, लखनऊ हो या प्रयागराज, जौनपुर, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। इसके साथ पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं होगी कि इससे चिंता की स्थिति हो। इधर महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है और गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, यानी सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा के आसार हैं। मुंबई और नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण और पालघर, दहानू के बीच में भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। तो ये स्थिति आज रहेगी। 21 सितंबर की बात करें तो 21 सितंबर को थोड़ा सा और चांसेस उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे। एक, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, कि एक तरफ ये सिस्टम जोर लगाएगा और दूसरी तरफ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव रहेगा। डिपेंड करता है कि कौन पहले जगह कब्जा कर पाता है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर ज़िलों में पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चल रही हैं, आज भी और कल भी चलेंगी। इसकी वजह से यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि मानसून विड्रॉल की शुरुआत हो सकती है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो ये लो प्रेशर सिस्टम भी मानने वाला नहीं है, ये भी अपने साथ काफ़ी मॉइस्चर लेकर आगे बढ़ रहा है लगातार। तो ये कितना बढ़ पाएगा, वो कितना रोक पाएगा इसको आगे बढ़ने से, इसी पर डिपेंड करेगा मानसून की वापसी का शुरू होना।
और इस सिस्टम के आगे बढ़ने से क्या बदलाव होगा, यहाँ पर आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के अधिकांश इलाकों में बारिश कम हो जाएगी कल, लेकिन उत्तरी बिहार में और उपहिमालयी पश्चिम बंगाल में, एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा जारी रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में थोड़ा सा बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में, साथ ही साथ कोंकण, गोवा, मुंबई के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ, यानी नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण से लेकर अलीबाग के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी बारिश बढ़ जाएगी, अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। पश्चिमी क्षेत्रों में भोपाल और विदिशा, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगर मालवा तक बारिश बढ़ जाएगी और श्योपुर, शिवपुरी में भी बारिश की उम्मीदें रहेंगी। इधर धार, खरगोन और बैतूल में भी वर्षा हो सकती है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में तो होगी ही, जबलपुर, मांडला, बालाघाट में भी होगी। साथ ही एमपी में अगर देखें तो यूपी में, तो यहाँ पर भी वेस्टर्न पोर्शन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी। वाराणसी और गोरखपुर समेत जो पूर्वी हिस्सा है, एक्सट्रीम पूर्वी हिस्सा है बिहार से सटा हुआ, इन भागों से आगे बढ़ते हुए बारिश पहुंचेगी पश्चिम और मध्य के क्षेत्रों में। तो यहाँ कानपुर, लखनऊ, जालौन, उरई, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी भागों में, साथ ही साथ बागपत, अमरोहा, मुरादाबाद और जो वेस्टर्न पोर्शन है, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में भी ठीक ठाक बारिश होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे हुए हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन भागों में और चंडीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। इधर साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा से लेकर जलंधर, पठानकोट और अमृतसर में भी कुछ इलाकों में बारिश पंजाब में हो सकती है, लेकिन चांसेस यहाँ पंजाब में बारिश के कम है क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का भी जोर रहेगा। मॉइस्चर पहुँच रहा है, पहुँचने की कोशिश कर रहा है, डिपेंड करेगा कि कितना पुश मिल पाता है हवाओं को और कितना इफेक्ट दिखा पाता है ये मॉइस्चर। यहाँ उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में फिलहाल लाइट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है, मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को छोड़कर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर ऐसा लग रहा है कि मानसून पहले विड्रॉल हो रहा है और पहले ही कह रहा है कि हम जा रहे हैं। तो ये स्थिति 21 सितंबर को रहेगी। 22 सितंबर को देख लेते हैं। 22 को थोड़ा सा ये और आगे बढ़ रहा है। अब देखिए जद्दोजहद दोनों सिस्टमों के बीच जारी। अभी अगर इस कंडीशन को देखें तो हो सकता है कि अगर ये आने वाले 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक सस्टेन करता है तो ये मानसून की वापसी को रोक सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हवाएं घात लगाना शुरू कर रही हैं पंजाब में और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, चूरू, गंगानगर में। तो अगर इधर से मॉइस्चर पहुंच रहा है, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं बारिश के लिए, मॉइस्चर है, लगातार बादल, अगर 5 दिनों तक ड्राई वेदर नहीं होता है, मानसून वापसी की कंडीशन आप जानते ही हैं कि लगातार 5 दिन का बारिश न होना, 5 दिन तक बारिश नहीं होना, आसमान साफ रहना, टेम्परेचर का बढ़ना, पश्चिमी हवाओं का सेट हो जाना, ये सब कंडीशन होती है। तो यहाँ पर अगर ये 5 दिन नहीं होते हैं तो मानसून की विड्रॉल आखिर कैसे शुरू होगा, मानसून की वापसी कैसे शुरू होगी। तो यहाँ पर आप देखिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और इससे सटे हुए पंजाब के कुछ इलाकों में, राजस्थान के भी पूर्वी भागों में थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं हमें 22 सितंबर को। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांश इलाकों में बारिश होगी, तराई वाले रीजन में कम संभावना है, दक्षिणी भागों में ज़्यादा है। तो आगरा, अलीगढ़, मथुरा, साथ ही साथ बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। राजस्थान के भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर, अजमेर तक बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। और एमपी में वेस्टर्न पोर्शन में बारिश बढ़ जाएगी, वेस्टर्न पोर्शन में अधिकांश इलाकों में बारिश की उम्मीद रहेगी 22 सितंबर को। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में फिलहाल मॉइस्चर रहेगा, बादल भी आते जाते रहेंगे, हवाएं भी चलती रहेंगी आर्द्र, लेकिन बहुत भारी बारिश नहीं होगी। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर साउथ में बिल्कुल बारिश की उम्मीद कम है, लेकिन विदर्भ के और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में, महाराष्ट्र में कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है, मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस रहेंगे। मुंबई समेत कोंकण, गोवा और गुजरात में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश लगातार 3 दिनों तक, आज, कल और परसों लगातार जारी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।